उदय। भारत यात्रा के 18 सेकंड के वीडियो ने जीता पूरी दुनिया का दिल, राहुल भी हुए दंग। सूरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में और झूठ बोल के फेंक करके ये लोग शासन में आए हैं। निर्मलेंदु आज उदय से, इसमें कोई शक नहीं है कि धीरे धीरे राहुल की लोकप्रियता बढ़ रही है और वहीं दूसरी ओर फेंकियों की बोलती बंद हो गई है। चुप हो गए हैं वो लोग, आवाज़ नहीं निकल रही है। ज़रा इन वीडियो को गौर से देखेंगे तो आसानी से ये समझ में आएगा कि यह भाड़े की भीड़ नहीं है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा देश को एकजुट करने के लिए पिछले 35 दिनों से पद यात्रा कर रही है। आप इन वीडियोज़ में भीड़ देखकर दंग रह जाएंगे। कांग्रेस की यह तपस्या और अथक मेहनत धीरे धीरे ही सही लेकिन रंग ला रही है, न केवल आम जनता के बीच बल्कि फिजाओं और घरों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। विपक्ष के लोगों के बीच और देश के नौजवानों के बीच एक ही बात की चर्चा आमतौर पर इन दिनों हो रही है कि राहुल के दृढ़ निश्चय और इस अथक मेहनत के आगे विपक्ष पस्त हो गई है, क्योंकि राहुल अब देश को जोड़ने में धीरे धीरे ही सही लेकिन कामयाब हो रहे हैं। राहुल अब पप्पू नहीं रह गए हैं। हालांकि उन्होंने आज से 4 साल पहले सदन में यह स्वीकार किया था कि वह पप्पू हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि वह सबको कांग्रेस बनाकर छोड़ेंगे, कांग्रेस की भावनाओं के साथ जोड़कर छोड़ेंगे। आवेश में उन्होंने मोदी जी को झप्पी भी दी थी, एक बार नहीं 2 बार। जी हाँ, 2 बार। आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो, मगर मेरे अंदर आपके खिलाफ इतना सा भी गुस्सा, इतना सा भी क्रोध, इतनी सी भी नफरत नहीं है। मैं कांग्रेस हूँ और ये सब कांग्रेस हैं और कांग्रेस ने और इस भावना ने इस देश को बनाया है। इस बात को आप कभी मत भूलिए और ये भावना आप सबके अंदर है और इस भावना को मैं आप सबके अंदर से निकालूंगा। एक एक करके मैं आपके अंदर से, आपके अंदर जो प्यार है उसको निकालूंगा और आप सबको कांग्रेस में बदलूंगा। ऐसे राहुल का वह अंदाज, वह पीड़ा, वह दर्द आज के इस माहौल में प्रासंगिक है। अब मोदी के सभी पासे लग रहा है कि उल्टे पड़ रहे हैं, उनकी कोशिशें नाकाम हो रही है। सूरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में राहुल ने ऐसी स्थिति कर दी है कि विपक्षी पप्पू बन गए हैं। बोल बचन और फेंकुओं की राहुल ने बोलती लगभग बंद कर दी है। ऐसा लगता है कि राहुल ने उस दिन मनी मन जो कसम खाई थी वह अब पूरा कर रहे हैं। अब यदि यह कहे कि कांग्रेस की यात्रा न केवल देश की जनता को एकजुट करने में धीरे धीरे कामयाब हो रही है, बल्कि विपक्ष को भी नाको चने चबाने के लिए सिर से पांव तक मजबूर कर रही है, तो शायद गलत नहीं होगा। किस तरह से धीरे धीरे राहुल की लोकप्रियता बढ़ रही है वह इस वायरल वीडियो को देखने के बाद ही हमें पता चल पाएगा। भारत यात्रा के 18 सेकंड के वीडियो ने जीता पूरी दुनिया का दिल, राहुल भी हुए दंग। कांग्रेस कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक कांग्रेस द्वारा भारत जोड़ो यात्रा चलाई जा रही है। उसमें कितना प्यार लोगों का मिल रहा है ये बताने की जरूरत अब शायद नहीं रही है। आए दिन नए आयाम भारत जोड़ो यात्रा स्थापित करते हुए आगे बढ़ती जा रही है। भारत जोड़ो यात्रा फिलहाल बीजेपी शासित राज्य कर्नाटक में है, जहां का जन समर्थन देख खुद राहुल गांधी हैरान रह गए हैं और बीजेपी आलाकमान के पैरों तले जमीन खिसक गई है। वहीं एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसको देख राहुल गांधी भी हैरान हो गए हैं और लोगों का उनकी तरफ प्यार देख देश भावुक हो गया है। दरअसल पूरे कर्नाटक में सड़कें, चौक चौराहों, टावर पर राहुल गांधी के पोस्टर पटे पड़े हैं। इसी में से एक पोस्टर पर कुछ लग गया था, जिसे धोते हुए एक व्यक्ति का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि किस तरीके से वो उस पोस्टर को धीमे धीमे हौले हौले साफ कर रहा है। पानी की बोतल हाथ में लिए व्यक्ति पोस्टर पर लगी हुई धूल मिट्टी को साफ कर रहा है, जिसे देख पूरा देश और दुनिया हैरान रह गई है। इतना जन समर्थन, इतना प्यार, खुद राहुल गांधी को इस पर हैरानी हो रही है।
वहीं सभी जाति धर्म के लोग समर्थन दे रहे हैं। यहाँ तक कि विभिन्न पार्टी के लोग भी समर्थन देने कांग्रेस को उतर आए हैं। लोगों की भीड़ देखी जा रही है, जो गवाही दे रही है कि राहुल गांधी के साथ इस यात्रा में कदम से कदम मिलाकर कदम ताल करना चाहते हैं। लेकिन अभी आलाकमान बीजेपी सख्ते में है, क्योंकि जिस तरीके का जन समर्थन राहुल गांधी पा रहे हैं वो उम्मीद से कई ज्यादा है, जिसके कारण बीजेपी की मुश्किलें 2024 की राह में बढ़ सकती है। एक कटु सच ये भी है कि अब विपक्ष को कांग्रेसी ताकत का एहसास भी हो गया है, जिससे बीजेपी, आरएसएस और विरोधियों की रातों की नींद फुर हो गई है। दरअसल कांग्रेस का जुनून, जज्बा और उत्साह देखकर सत्ताधारी पार्टी की आंखें भी अब चौंधिया गई है, जो कि उसके बयानों और साजिशों में स्पष्ट दिखता है। अब तो आम जनता भी ये मान रही है कि कांग्रेस बीजेपी की हर साजिश को नाकाम करने में कामयाब हो रही है। चाहे माँ को जूता पहनाने वाला वो दृश्य हो, चाहे राहुल का अपनी भतीजी के साथ वाला वो दृश्य हो, चाहे पेंटिंग करती बच्चियों के साथ वाला वो दृश्य हो, चाहे वो सेल्फी लेने वाला दृश्य हो, बीजेपी की हर टुच्ची कोशिश नाकाम हो रही है। हर कोशिश नाकाम हो रही है। अब ये देखना दिलचस्प रहा है कि आखिर कैसे बीजेपी के मंसूबों पर पानी फेर रही है कांग्रेस। इसलिए सोशल मीडिया में अब सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी अपनी साजिश में कामयाब हो पाएगी। लोग तरह तरह के प्रश्न पूछ रहे हैं। हालांकि इसी बीच मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी कवरेज शुरू कर दिया है। ये एक अच्छी बात है, एक अच्छी शुरुआत है। अब कई सवाल सामने आ रहे हैं कि कांग्रेस की ये यात्रा किस तरह से और किस रूप में कांग्रेस को फायदा पहुंचा रही है। क्या भारत जोड़ो यात्रा से विपक्ष एकजुट हो सकती है? क्या विपक्ष ने राहुल का नेतृत्व स्वीकार कर लिया है? क्या 2024 में बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाएगी? क्या राहुल की लगातार बढ़ रही लोकप्रियता से कांग्रेस को किस तरह से फायदा मिल रहा है? ये सब कुछ जानना बेहद जरूरी है। दरअसल इस यात्रा को निकालने के पीछे राहुल का मकसद स्पष्ट है, एकदम स्पष्ट है। वह बीजेपी और आरएसएस की नफरत की विचारधारा को प्यार, भाईचारा और सद्भाव से बदलना चाहते हैं। राहुल चाहते हैं कि नफरत की दुनिया छोड़कर प्यार की दुनिया में सब मिलजुल कर रहें। राहुल गांधी अपने हर भाषण में यही मैसेज देते रहते हैं कि हमें आपस में नफरत की इस विचारधारा को जड़ से उठाकर फेंक देना है। वैसे लालू जी भी एकता पर विश्वास करते हैं, इसीलिए उन्होंने कहा कि एक होकर रहना चाहिए। लालू जी ने और क्या कहा, चलिए इसे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सभी साथी लोगों को, सभी कार्यकर्ता लोगों को मैं एडवाइस करता हूं कि एकताबद्ध होना चाहिए, एक होकर के, और एकता के बल पर ही ये सारा देश में आप मजबूती ला सकते हैं। ये पूरे सोसाइटी को कम्युनलाइज कर दिया है, पूरा सांप्रदायिक रंग दे दिया है। हर बात में मुसलमान तो मस्जिद, मंदिर, इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। कमर तोड़ महंगाई है जब से भाजपा आई है, बेरोजगारी है, लाचारी, बेबस है लोग। बोला था कि स्विस बैंक से हम लाएंगे रुपया, स्विस बैंक से रुपया लाएंगे और प्रत्येक भारतीय के खाता में एक 15-15 लाख रुपया जमा करेंगे। लोगों ने पास खोल लिया। कहाँ गया वो रुपया? बताओ कहाँ गया रुपया? नरेंद्र मोदी को बताना पड़ेगा क्यों झूठ बोला, और झूठ बोल के फ्रेम करके ये लोग शासन में आए हैं। दरअसल लालू जी ने 4-5 दिन पहले मुलायम सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए अपने सभी साथियों से स्पष्ट कहा कि हमें एकता पर ध्यान देना चाहिए और एकता के बल पर ही यह मजबूती आ सकती है। हम ये जंग जीत सकते हैं और मोदी सरकार को उखाड़ कर फेंकने में कामयाब हो सकते हैं, बशर्ते कि हम एकता पर विश्वास करें। सच तो यह भी है कि सभी दलित और शोषित वर्ग के लोगों के उत्थान और सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास की जो मुहिम चल रही है वह एक न एक दिन रंग जरूर लाएगी और इन मनुवादियों को जड़ से उखाड़ कर फेंक देगी, क्योंकि सभी को समान अवसर पाने का हक है। नवीन कुमार ने कहा कि यह जो भीड़ यहाँ दिखी वह आदिवासी बहुजन समाज की भीड़ है। अपने हक के लिए लोग देश के कोने कोने से आए हैं। तो सवाल यही है कि राहुल गांधी की लोकप्रियता में कितना इजाफा हुआ है। हालांकि चौं ओर से यही रिपोर्ट आ रही है कि बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है राहुल की लोकप्रियता में। प्रधानमंत्री और राहुल गांधी को लेकर लगातार चर्चाएं भी हो रही हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। देश में टीवी डिबेट से लेकर आम लोगों के बीच यही चर्चा हो रही है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद लोगों में जो विश्वास पैदा हुआ है, राहुल को लेकर लोगों की जो सोच बदली है वो अद्भुत और बेमिसाल है।
इसलिए अब यदि यह कहें कि राहुल की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है तो शायद गलत नहीं होगा। हैरानी की बात तो यह है कि कर्नाटक भाजपा शासित राज्य होने के बावजूद वहाँ जबरदस्त जनसैलाब है। जी हाँ, जबरदस्त। लोगों में जो उत्साह और राहुल को देखने की जो छटपटाहट है वह शब्दों में बयां नहीं किया सकता। हाँ, वो शब्दों में बयां नहीं किया सकता। तो आज बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे कृपया सब्सक्राइब और शेयर करें और हो सके तो कमेंट भी करें प्लीज़। प्रणाम, धन्यवाद। आज उदय।